नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपके अपने टारगेट विदार के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो, हमारे साथ आप पॉलिटी की क्लास को रखते हुए कंटिन्यू रखते हुए चले आ रहे हो। ठीक है, आज हम जो पॉलिटी की क्लास हम आपको पढ़ाएंगे, पॉलिटी क्लास में आज हम आपको संसद पढ़ाएंगे, संसद के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, काफी अच्छी तरीके से मैं यही प्रयास करता हूँ कि आपका एक एक डाउट, एक एक चीज आपका क्लियर हो जाए, जिससे आपका कोई कॉम्प्लेक्स ना बने, आपका कोई डाउट ना रहे। मैं यही सोच के आपको पढ़ाता हूँ। और आपका कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, मैं तो जहां तक कहता हूँ पीसीएस तक, आप वहां तक आराम से पॉलिटी का क्वेश्चन आप आराम से कर सको। इस माइंड में हम थिंकिंग करके पढ़ा रहे हैं आपको कि पीसीएस छोड़ा, वनडे एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपके मेरे इस पॉलिटी पढ़ाने से, आप अगर एक प्रॉपर नोट्स बना लोगे, इससे बाहर जाने का नहीं। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो आप, वनडे एग्जाम का नहीं आएगा। ये चीज आपको हम पढ़ा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ाएंगे? संसद के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। संसद भाग 5, संघीय विधायिका, संघीय विधायिका। ठीक है, संघीय विधायिका, इसमें ये क्या दिया है? संघीय विधायिका को दिया गया है। उसी को बताते हैं संघीय मतलब केंद्र सरकार की विधायिका, मतलब केंद्र सरकार में कौन कौन कानून बना रहे हैं, ये सब विधायिका मतलब विधि बनाना। क्या सब चीज है? विधि बनाना। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो, ये दिया है 79 से 122 आर्टिकल। ये क्या दिए? आर्टिकल दिए। अब पहला आर्टिकल कौन सा आ रहा है? 79। पहला आर्टिकल कौन सा आ रहा है? 79। इसे हम देखते हैं। 79 में क्या क्या बोला गया है? 79 में ये बात बोली गई है कि भारत की एक संसद होगी। क्या बोली गई? भारत की क्या होगी? संसद होगी। भारत की क्या होगी? एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति कौमा लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनेगी। ये बात तो आर्टिकल 79 में ये बात बोली गई है कि भारत की एक संसद होगी। भारत की क्या होगी? एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। ये तीनों चीज मिलके ये सेंटर में, मतलब ये क्या चलाते हैं? ये देश चलाते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यही से चीज, विधि, लॉ, कानून यहीं से बनकर निकलते हैं चीजें। ये किसमें बोला गया है? आर्टिकल 79 में ये बोला गया है कि भारत की एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जैसे आपका आया है कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा कि संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। और सदन कितने? सदन मीन्स घर। जैसे सदन कितने? 2, लोकसभा और राज्यसभा। ये क्या है? सदन है। कि बोला जाए कि संसद में कितने सदन है, तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग हैं किसके? संसद के। इसी से क्या चलती है? संसद इसी से चलती है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 80 पर। ठीक है, आर्टिकल 80 में दिया गया है राज्यसभा। देखो एक चीज आ दे, राष्ट्रपति तो मैंने आपको पढ़ा दिया, उपराष्ट्रपति पढ़ा दिया। अब हम राष्ट्रपति को आप या तो पढ़ाएंगे नहीं, अब हम किसे पढ़ेंगे? राज्यसभा को। किसे पढ़ेंगे? राज्यसभा को। तो राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की क्या? संरचना। ठीक है, या संगठन। ये हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 80 में पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे आर्टिकल 80 में राज्यसभा की क्या पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे। थोड़ा पहले हम इनके बारे में बता देते हैं कि कहाँ कितनी सीटें, कहाँ कितनी, थोड़ा हम बता दें आपको, हम जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको बता देंगे। देखो राज्यसभा वर्तमान में कितनी सीट है, 245। कितनी है, 245। ठीक है, वर्तमान में कितनी है, 245 सीट है। वर्तमान में कितनी सीट है, 245 सीट है। सीट का मतलब राज्यसभा में कितने सांसद होते हैं, राज्यसभा में 245 सांसद होते हैं। जो चलो पहले मैं एक बार बता दे, 245 कितने होते हैं, 245। अब 245 ये कहां से कैसे कैसे आते हैं वो हमको बता दें। 12 क्या होते हैं, मनोनीत। 12 क्या होते हैं, मनोनीत। ठीक है, और बाकी कितने बचे, 2 3 3, ये क्या होते हैं, निर्वाचित। ये क्या होते हैं, निर्वाचित। ठीक है, कोई दिक्कत। कहने का मतलब 245 राज्यसभा की संरचना पढ़ रहे हैं। राज्यसभा में कितने टोटल, 245 सांसद है। ठीक है, लोकसभा के जो भी मेंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। और राज्यसभा के भी सदस्यों क्या बोलते हैं, सांसद। संसद से क्या बने, सांसद। ठीक है, तो वर्तमान में कितने, वर्तमान में 245। 12 क्या हो रहे, मनोनीत, और 233 क्या हो रहे, निर्वाचित। अब हम एक बार निर्वाचित और आपको ये बता दें थोड़ा ढंग से। देखो मनोनीत, मनोनीत और निर्वाचित आपको बता दें। मनोनीत मतलब अपनी मर्जी से किसी को चुन लेना, अपनी मर्जी से किसी को चुन लेना। जैसे मैं कोई भी काम कर रहा हूं, ठीक है, मुझे कोई चीज मनोनीत करनी है। अब ये मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को चुन लेता है। तो मनोनीत किसके द्वारा होता है, मनोनीत बाई राष्ट्रपति। किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। और किस बेस पे होता है, मतलब ऐसा तो नहीं कि वो चाहे तो किसी को भी मनोनीत कर ले, उसके लिए थोड़ी कंडीशन रखी गई है। वो कंडीशन हम आपको समझा देते हैं एक करके। देखो क्या होना चाहिए, वो जिस व्यक्ति को मनोनीत कर रहा है वो व्यक्ति किसमें होना चाहिए, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, आदि। कहने का व्यक्ति, कोई अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को चुनना चाह रहा है, किसी व्यक्ति को चुनना चाह रहा है, तो वो कौन चुनेगा, राष्ट्रपति चुनेगा। और किस आधार पर चुनेगा, कला हो, मतलब उसमें कोई कला हो। जैसे कोई एक्टर हो गया, कोई खिलाड़ी हो गया, उसमें क्या होती है, कला होती है। साहित्य के बारे में जानकारी हो, विज्ञान के बारे में जानकारी हो, या समाज सेवा हो, आज मतलब बहुत सी चीजें होती हैं। तो अगर कोई लग रहा है कि ये इस व्यक्ति में समाज सेवा ज्यादा कर रहा है, तो राष्ट्रपति को लगे कि नहीं ये व्यक्ति हम मनोनीत करके राज्यसभा में भेज देंगे हम, तो राज्यसभा में वो क्या कर सकता है, भेज सकता है। ठीक है, ऐसे ही कला में कोई व्यक्ति काम अच्छा कर रहा है, जैसे पहली नरगिस दत्त राज्यसभा में मनोनीत करके भेजी गई थी, तो उनकी कला मतलब वो एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी, उस आधार पर उन्हें राष्ट्रपति ने मनोनीत करके काम भेज दिया, राज्यसभा में भेज दिया। ये क्या हो गया, मनोनीत। ये मनोनीत जो होते हैं वो आर्टिकल 80 का ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जो राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है वो आर्टिकल 80 के तहत करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अब आते हैं निर्वाचित। निर्वाचित में तो क्या होता है, इलेक्शन होता है। अब इनके इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, ये इनके इलेक्शन में विधानसभा के एमएलए जैसे यूपी है, यूपी से एमएलए अपने चुन के राज्यसभा में भेजते हैं सदस्य। ठीक है, इसका जो इलेक्शन होता है, निर्वाचित होता है, वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ना कि प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्यों होता है, क्योंकि एमएलए कौन चुनती है, जनता चुनती है। जनता चुनने के बाद जनता एमएलए कैसे चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को राज्यसभा में चुन के भेजते हैं, कहां, राज्यसभा में। ठीक है,
और 233 में हम आपको थोड़ा बता दें, 233 में क्या है, 233 में थोड़ा समझ लो, 8 8 ये संघ शासित प्रदेशों में चुन के आते हैं, संघ शासित प्रदेश से आते हैं, और ये राज्य से आते हैं। कितने बच्चे, 225, ठीक है। 8 कहां से आते हैं, संघ शासित यानी यूटी, और 225 कहां से आते हैं, ये आते हैं राज्यों से। कहां से आते हैं, राज्यों से। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे समझने में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे। जैसे अब मैंने इसकी जो स्थिति बताई है कि लोकसभा, राज्यसभा में मैंने ये सदस्य बता दिए, इसी तरह हम लोकसभा में सदस्य बताएंगे आपको, ठीक है। अब जब लोकसभा सदस्य बनाने के बाद फिर एक तरफ लिखेंगे लोकसभा, एक तरफ लिखेंगे राज्यसभा। जो जो क्वेश्चन बनने की संभावना होगी हम आपको पूरी तरह आपको समझाएंगे कि यहाँ से यहाँ ये क्वेश्चन बन रहे हैं। ये चीज आप काफी बस हमारे साथ बने रहे, हम आपका एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे। तो हम क्या बताएंगे, अगला हम क्या पढ़ेंगे, लोकसभा। लोकसभा में पढ़ाएंगे हम आपको। ये तो मैंने आपको वर्तमान वाले पढ़ाए। अब थोड़ा बता दें कि इसमें टोटल कुल कितने थे, कुल सदस्य किसमें, राज्यसभा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, राज्यसभा। कुल सदस्य, कुल सदस्य थे 250 यानी 250। कुल सदस्य कितने थे, 250। अब 250 में कैसे कैसे बंटवारा हुआ था, 12 कैसे थे, मनोनीत। मनोनीत, अब मैंने आपको मनोनीत बता दिया, मनोनीत कैसे हो रहे थे, मैंने काफी अच्छी तरह आपको समझा दिया। अब कितने बचे, 238, ये क्या हो रहे थे, निर्वाचित। क्या हो रहे थे, निर्वाचित। और 238 में क्या हो रहे थे, 8 सदस्य कहां से आ रहे थे, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश से। अब 8 में से कितने बचे, 230, ये कहां से आ रहे थे, राज्यों से, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपका क्वेश्चन आया है कि राज्यसभा में कुल सदस्य कितने हैं, तो आप क्या करोगे, 250, समझे। अगर आए कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सांसद हैं, 250, वो सॉरी 245, ठीक है। यहां से कितने निर्वाचित हो रहे हैं कुल सदस्यों में से, ये 238, और यहां से कितने सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं, 233, 233। यहां से 12 ये मनोनीत हो रहे हैं, ठीक है। मनोनीत कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा आदि से, ठीक है। उसे लगेगा कोई व्यक्ति कि ये कला समाज आदि में अच्छा काम कर रहा है, तो उसे क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, लोकसभा। क्या पढ़ेंगे हम, लोकसभा। देखो अभी मैंने 80 में क्या देखा था, वो राज्यसभा। अब आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा। क्या है, लोकसभा है, आर्टिकल 80 में। थोड़ा क्या देखते हो, लोकसभा को देखते हैं। अब लोकसभा में क्या क्या है, देखो लोकसभा, इसमें कुल सदस्य 550, नहीं हाँ 552। इसमें सदस्य कितने थे, 552 थे। अब 552 कैसे, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, और 550 कैसे थे, निर्वाचित।
550 क्या हो रहे थे निर्वाचित। आप इसका मतलब तो समझ गए होंगे निर्वाचित का मतलब। आप इसका एंग्लो इंडियन का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, एंग्लो इंडियन कौन, ठीक है, वो हम आपको बता दें। एंग्लो इंडियन का मतलब, एंग्लो इंडियन जैसे अपना क्या था, भारत देश क्या था, गुलाम था। वहां जो भारत देश के जब अंग्रेज और यूरोप के कंट्री कई देश वहां भारत में क्या कर रहे थे, रह रहे थे। अब जब यहाँ रहेंगे, ठीक है, तो वो शादी संबंध भी करेंगे। जहां तक कि पुर्तगालियों ने बोल रखा था कि इन लोगों से शादी करो जिससे यहाँ मतलब शासन करने में आसानी रहे। मतलब शादी यहाँ के लोगों से शादी करो, लोगों को शादी मतलब महिलाओं से शादी करो, ये नहीं कि पुरुष पुरुष शादी करें। तो अब उन्होंने बोल रखा था कि इन लोगों से क्या करो, शादी करो जिससे यहाँ पर मतलब यहाँ की महिलाओं से शादी करो जिससे यहाँ के लोग हमारे शासन स्थापित करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब ऐसे अंग्रेज भी यहाँ रह रहे थे तो यहाँ के लोगों से शादी कर रहे थे, यहाँ की महिलाओं से शादी कर रहे थे। जब शादी करने के बाद ये सब चीजें चलती रही कंटिन्यू चलती रही, तो अब जब शादी करेंगे तो बाली बच्चे भी पैदा होंगे। जैसे आप इस तरीके समझो, जैसे अंग्रेज है, उन्होंने किसी भारत की महिला से क्या कर ली, जैसे बहुत सारे अंग्रेजों ने भारत की बहुत सारी महिलाओं से शादी कर ली। शादी करने के बाद उनके बच्चे पैदा हो गए। बच्चे पैदा करने के बाद अब 1947 में क्या हुआ, अंग्रेज यहाँ से भाग गए, ठीक है। अब भाग, उनके लिए शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे अपने यहाँ कि नहीं हमने शादी की है तो हम इसके साथ रखेंगे, ये वो। उनके लिए शादी करना तो एक तरीके बहुत ही आसान है। कोई भी चीज, गाड़ी चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, गाड़ी छोड़िए, कपड़े लेते, बहुत आसान बात है उन लोगों के लिए। तो अब जब उन्होंने शादी कर ली, अब यहाँ बच्चे पैदा हो गए। अब बच्चे पैदा करने के बाद जब 1947 में अंग्रेज भागे तो उन लोगों को साथ लेके नहीं गए, उन लोग क्या कर गए, यहाँ पे छोड़ गए। यहाँ की महिलाओं अपने बच्चों, बाली बच्चों क्या कर गए, छोड़ गए। तो इस तरीके से बहुत से ज्यादा बहुत लोग हो गए। अब वो जो कहने का मतलब एंग्लो इंडियन का मतलब है कि यूरोप का कोई पुरुष भारत की महिला से अगर शादी कर ले, भारत की महिला से अगर शादी कर ले, उसके बच्चे पैदा जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एंग्लो इंडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंग्लो इंडियन। अब तो जब संविधान बना तो उन लोगों ने बहुत सारे लोग एंग्लो इंडियन, अब समझ गए आप, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं एंग्लो इंडियन कौन है। एंग्लो इंडियन यूरोप के पिता है और महिला कहाँ की है, माता कहाँ की है, इंडियन है। तो अब जब संविधान बना तो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब मनोनीत किस लिए कर रहे थे, मनोनीत इसलिए कर रहे थे कि जो एंग्लो इंडियन है उनका क्या रखा जाए, ध्यान रखा जाए, क्या रखा जाए, ध्यान रखा जाए। इस वजह से एंग्लो इंडियन को क्या किया, मनोनीत किया, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। कोई दिक्कत कोई नहीं। ये आर्टिकल 331, आर्टिकल 331 के तहत ये मनोनीत करते थे। बट अब ये क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, समाप्त 104 संविधान संशोधन कर दिया है। 2020 में ये क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अब कहने का मतलब कितने बचे, 550 बचे। कहने का मतलब कितने सदस्य बचे, 500। जब 2 सदस्य ये समाप्त कर दिया तो अब कितने बचेंगे, 550 बचेंगे। वर्तमान में स्थिति क्या है, 550, ठीक है, कोई दिक्कत। बट निर्वाचित कितने होते हैं, 545। 545 क्या होते हैं, निर्वाचित होते। अब आप सोचोगे ये 5 कहां चले गए, 5 ये चले गए पीओके में। पीओके मतलब पाक एक्वर कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान ने अपने कश्मीर में लगभग 30% जगह वहां पे उसने अधिकृत कर रखी है। उसकी वजह से ये 5 निर्वाचित नहीं हो रहे, वहां पे इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये खाली रखी है ये 5 सीट, ठीक है। 545। अब थोड़ा 545 में आपको समझा दें, 545 545 वर्तमान कितने, 545 है। अब ये यहां लिख दो, थोड़ा आप इससे समझ जाओगे कि ये 5 कम क्यों। अब 550 में क्या था, 530 किससे आते थे, राज्यों से।
ठीक है। और बाकी के 20 कहां से आ रहे थे? बाकी के 20 यूटी से, मतलब संघ शासित प्रदेशों से। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अभी 545 है, 545 में क्या है? 545, तो देखो, हाँ ठीक है, 545, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनमें थोड़ा डिफरेंट बताते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या अंतर है। काफी जल्दी जल्दी बता दें आपको, जिससे कोई क्वेश्चन आप बाहर ना जाए। इधर लिख लो लोकसभा और इधर लिख लो राज्यसभा। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते चलेगा, आप मेरे साथ बने रहें। जैसे सबसे पहले पॉइंट कि इसमें निर्वाचन प्रत्यक्ष मत द्वारा होता है। यहां पर अप्रत्यक्ष मत द्वारा। ठीक है, इसमें मतलब डायरेक्ट द्वारा होता है, मतलब डायरेक्ट जनता द्वारा होता है। इसमें से हम बोलते हैं इसे प्रथम सदन। क्या बोलते हैं? प्रथम सदन। यहां पर डायरेक्ट होता है, इसे बोलते हैं इसे द्वितीय सदन। क्या बोलते हैं? द्वितीय सदन। ठीक है, ये अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन, और ये स्थाई। अस्थाई और स्थाई। देखो ये कभी भी, अभी हम बता, जब एक पॉइंट करेंगे, ये मतलब कभी भी क्या हो सकता है? विघटन। कभी भी, एक कभी भी विघटन हो सकता है। ये कभी विघटन नहीं होगा। ये क्या होगा? कभी भी विघटन नहीं होगा, ये कभी भी। ठीक है, और इस पर डायरेक्ट तो मतलब प्रत्यक्ष मत द्वारा होता है, इस वजह से हम बोलते हैं जनता का प्रतिनिधि। क्या बोलते हैं? जनता का प्रतिनिधि। यहां पर क्या बोलते हैं? राज्यों का प्रतिनिधि। अब एक बार हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दे। यहां पर क्या होता है? डायरेक्ट जनता वोट करती है, तो इस वजह से क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। जैसे अभी जो जो लोकसभा का चुनाव होता है कि इसमें डायरेक्ट जनता क्या करती है? वोट करती है, और इस वजह से बोलते हैं प्रत्यक्ष मत द्वारा होता है। ये अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्यों होता है? मैंने आपको समझाया। क्या एमएलए करते हैं? एमएलए को कौन चुन रहा है? जनता चुन के भेज रही है विधानसभा में। वो क्या कर सकती है? वो जब विधानसभा के सदस्य हैं, वो चुन के क्या भेज रहे हैं? राज्यसभा में सांसद। तो इस वजह से क्या हो रही है? अप्रत्यक्ष मत द्वारा। क्योंकि इसमें इसे प्रथम सदन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं? द्वितीय सदन बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन, बस थोड़ा ये समझ लो, और ये स्थाई सदन। थोड़ा मैं आपको समझा दें डीपली। अस्थाई और स्थाई क्या है? देखो, जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, सुनते चलना। अब मोदी गवर्नमेंट है, उसमें से कुछ सांसद निकल के सरकार को गिरा दे, सरकार को गिरा दे, फिर लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी।
लोकसभा जब बहुमत तो नहीं दिखा पाएंगे तो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो इससे क्या हो गया, वो खत्म, लोकसभा क्या हो गई, खत्म हो गई, लोकसभा क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इस वजह से बोलते हैं अस्थाई सदन। ये क्या है, स्थाई, इसका ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मतलब कोई ये नहीं कि इसमें आप निकल जाओ, ये हो जाओ, ये मतलब परमानेंट रहेगी। क्या रहेगी, परमानेंट, इस वजह से बोलते हैं स्थाई सदन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कभी भी विघटन हो सकता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये कभी जैसे अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी तो क्या हो गई, ये लोकसभा में क्या हो गई, विघटन। ये कभी भी विघटन हो सकता है, ये कभी भी विघटन हो सकती है, और ये कभी भी विघटन नहीं होगा, मतलब ये राज्यसभा कभी भी विघटन नहीं होगी। और ये जनता का प्रतिनिधि, डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, इस वजह से क्या बोल रहे हैं, जनता का प्रतिनिधि। वैसे हम क्या बोल रहे हैं, राज्यों का प्रतिनिधि, मतलब राज्यों के द्वारा आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, राज्यों का प्रतिनिधि। आगे हम देखते हैं, ये इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्यों करा रहे हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन। लोकसभा क्या बोलते हैं, निम्न सदन। इसे हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन। इसे बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, निम्न सदन, और इसे उच्च सदन। इसका कार्यकाल 5 ईयर, और इसका कार्यकाल 6 ईयर। कार्यकाल किसका, लोकसभा का कार्यकाल नहीं, यहाँ के जो सांसद है जो चुन के गए उनका कार्यकाल की बात कर रहे हैं। लोकसभा का तो कोई कार्यकाल नहीं है, जैसे कल भी विघटन हो जाए, कभी भी विघटन हो सकती है। यहाँ पर जो सांसद है उनके कार्यकाल की बात की जा रही है। कार्यकाल कितना, 5 ईयर, और ये 6 ईयर। ठीक है, और यहां पर क्या है, क्या बोलते हैं, यहां पर मैक्सिमम सदस्य कितने, 5 5 2 और यहां पर मैक्सिमम कितने, 250। ठीक है, यहां पर जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहेगा उसका मतलब एज कितनी होगी, 25, आयु कितनी होगी, 25 वर्ष, और यहां पर लड़ना चाहेगा उसकी कितनी होगी आयु, 30 वर्ष, कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक पॉइंट और, कि जिसका बहुमत लोकसभा में होगा, जिसका बहुमत लोकसभा में होगा, उसी दल का पीएम चुना जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। कहने का मतलब जिस भी पार्टी का लोकसभा में बहुमत होगा, जिसका बहुमत लोकसभा में होगा, उसी दल का पीएम चुना जाएगा। कहने का मतलब जिस भी पार्टी का लोकसभा में बहुमत होगा, बहुमत मतलब 50% प्लस 1। जैसे कितनी है, इतनी सीट है, इसकी आधे से ज्यादा एक कर दो। जैसे अभी वर्तमान में कितनी है, 545 है, 545 के आधी कर दो, एक ज्यादा कर दो, जिसका भी बहुमत होगा वो उसी दल का पीएम चुना जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि जिसका बहुमत होगा उसका पीएम चुना जाएगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं। ठीक है, और पॉइंट, इसे युवाओं का सदन बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? युवाओं का सदन। इसे वृद्धों का सदन। क्या बोला जाता है? वृद्धों का सदन। ठीक है। अब ठीक है, और इसमें अधिकारी कौन कौन होते हैं? देखो अधिकारी कौन कौन होते हैं वो देखते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, इसमें अधिकारी एक सभापति, एक उपसभापति। सभापति और उपसभापति। इसमें अध्यक्ष कौन सा होता है? एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। उसमें सभापति और उपसभापति दो अधिकारी होते हैं। इसमें अध्यक्ष इन्हीं के द्वारा चुना जाता है। किन के द्वारा? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष चुना जाता है, उन्हीं के द्वारा उपाध्यक्ष चुना जाता है। अब इसमें अधिकारी सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। जिसमें आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाया था कि उपसभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। सभापति कौन होता है? मैंने कहा वो सदस्य नहीं होता, किसका? राज्यसभा का। और ये जो उपसभापति ये अपने सदस्यों में से ही चुन लेते हैं। कौन? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा आपस में चुन लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ चीजें हम जो लोकसभा के बारे में बता दें कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा जिला है? लद्दाख। कौन सा? लद्दाख है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य में? सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में है। कितनी है? 80। सेकंड नंबर पे कितनी? दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? महाराष्ट्र। कितनी है? 48। तो तीसरे पे पश्चिम बंगाल। कितनी है? 42। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, सबसे ज्यादा आरक्षित किसके लिए? एसटी के लिए। एसटी के लिए किस राज्य में? तो किस राज्य में? एमपी में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितनी है? 6। कितनी है? 6। ठीक है, और इसका मतलब आम चुनाव कब हुआ था? प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 25
21 फरवरी 1952 था प्रथम क्या हुआ था, आम चुनाव हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और एक वर्ष में कितने सत्र चलते हैं, कितने सत्र, एक वर्ष में कितने, कम से कम एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र चलने चाहिए, 2। कितने सत्र चलने चाहिए, 2। कितने सत्र चलेंगे, 2। ठीक है, और एक इसमें चीज आती है कि प्रोटेम स्पीकर। देखो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है कि जो नवनिर्वाचित जो लोकसभा सदस्य होते हैं, लोकसभा मतलब सांसद होते हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा वृद्ध होता है, सबसे ज्यादा वृद्ध होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा वृद्ध होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे जे.वी. मावलकर। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। कौन है, मीरा कुमार। ठीक है, ये चीजें ये किसमें हो गई, लोकसभा के बारे में कुछ चीजें यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इस वजह से मैंने आपको ये बता दिए सब कुछ कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कोई ना छूटे, उसी को हम ध्यान में दे रहे हैं। और थोड़े जो आर्टिकल है, मेन आर्टिकल, वो हम आपको बता देते हैं। आर्टिकल कौन कौन मेन है वो आप देख लो। देखो आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 में क्या बोली गई है, संसद, आर्टिकल 83 में संसद के सदनों की अवधि। ठीक है, संसद के जो सदनों उनकी अवधि बोली गई है। और आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का अभिभाषण। जो इंपोर्टेंट आर्टिकल हम वही करा रहे हैं। अभिभाषण क्या है, राष्ट्रपति के अभिभाषण। और आर्टिकल 89 में बोला गया है सभापति और उपसभापति, सभापति व उपसभापति। ठीक है, अब इसके बाद आर्टिकल 93, इसमें बोला गया अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, इसके बारे में बात की गई किसमें, आर्टिकल 93। ठीक है, और आर्टिकल 99 संसद के सदस्यों की शपथ, इसके बारे में बात की गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
आज हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये चीज़ संसद और कल हम क्लास फिर आएगी एक नई। तब तक के लिए ये आपको हमारे यहाँ से क्वेश्चन उम्मीद नहीं है कि बाहर जाए, और मुझे लगेगा तो बाद में जब पॉलिटी खत्म कराएंगे कोई क्वेश्चन 2-3 चीज़ें हैं मुझे पता है वो छूट गई हैं गलती से, वो हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो यही क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं। तब तक आप ये हमारे चैनल को थोड़ा इधर उधर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, हम प्रॉपर आपको दें क्लास। ठीक है, तब तक के लिए यहीं तक, जय हिंद।